हरिओम बच्चों। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो फिक्स है, आप मान के चले। हालांकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो पिछले क्लास मैंने बताया था √11 इज एन ई रैशनल नंबर। तो बस इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बस लास्ट कराऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये दो क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका फिक्स है कि एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है ये। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? √2 + √3 इज एन ई रैशनल नंबर। या मान लीजिए यहाँ कुछ भी रहे, लेकिन एक नंबर रूट में रहेगा और एक नंबर अलग रहेगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरैशनल है। तो यहाँ पे भी सेम तरीका होगा। आप मानेंगे यहाँ पे लेट 2 + √3 इज अ rational number. Once we let that this is a rational number, then 2 + √3 equal to a by b. 2 + √3 equal to a by b हमने मान लिया, where a and b are integers and co-prime, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रूट वाला पार्ट है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो √3 यहाँ रहेगा एंड a by b -2। सो √3 इक्वल टू b और 1 का एलसीएम b, तो यहाँ होगा a - 2b, राइट। तो यहाँ से क्या पता चला बच्चों कि ये सब सॉल्व होके क्या आ जा रहा है, √3। बस इतना ही करना है। और इसके बाद एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो खाली याद रखना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि रैशनल नंबर्स सब्ट्रैक्शन, हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन मस्ट बी अ रैशनल नंबर। तो बच्चों हम बोलना क्या चाहते हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि दो रैशनल नंबर है 2/3 - 1/5। जब रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो रिजल्ट भी रैशनल ही होगा, दैट्स इट। बट जब हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ जा रहा है, √3। तो यही हम लोग लिख रहे हैं कि रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन मस्ट बी अ रैशनल number, but result is √3, which is an irrational number। ठीक है, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जब आप ये आपका अगर रैशनल है तो इसका कुछ भी सॉल्यूशन करिए वो रैशनल ही आना चाहिए, पर आपका रिजल्ट क्या आ जा रहा है, √3, जो कि क्या हो जा रहा है, एक इरैशनल नंबर। तो ये क्या कर रहा है, बस यहाँ पे एक लाइन लिखना है, इट कॉन्ट्रोडिक्ट द स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने माना था कि 2 + √3 क्या है, रैशनल है। तो वो हमारा जो हमने माना था वो गलत साबित हो रहा है। इट कॉन्ट्रोडिक्ट द स्टेटमेंट दैट 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। सो 2 + √3 is irrational नंबर। तो बस हमें रैशनल नंबर में पहला क्वेश्चन यही क्लियर है और ये 100% आएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, ये ट्रिकी है। इसके पहले वाला थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी था, √11, बट यस आप उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
HCF एंड LCM। तो बच्चों मैं जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 32। तो कैसे सॉल्व करना है? 24 एंड 32 खाली इतना ही लिखा रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे? या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिख दे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय विच मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 24 लिखेंगे, 2 इसे हमने फैक्टराइज कर लिया, फिर 32 को, तो बच्चों देखिए फैक्टराइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ठीक है, तो 24 इक्वल टू क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 32 के बदले क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो HCF निकालने का तरीका जो दोनों में है, 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दिस इज योर HCF। और LCM तो पहले जो दोनों में है उसको लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब जो बच गया वो पूरे को लिख लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96। तो ये रहा आपका HCF और ये रहा आपका LCM। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या पुट करेगा? यहाँ पे एक फॉर्मूला है, HCF into LCM is equal to product of two numbers। सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब सिर्फ दो नंबर हो। जैसे यहाँ पे सिर्फ दो नंबर है, 24 एंड 32। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि फाइंड HCF एंड LCM एंड वेरीफाई इट। हिंदी में बोलेगा जांच करें। तो इसका जांच करें कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है या नहीं है। तो जांच कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे HCF, तो HCF कितना आया था मेरा? 8। LCM कितना आया था? 96। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 24। सेकेंड नंबर क्या है आपका? 32। तो इधर क्या आया? 8 इंटू 96 और इधर क्या आया? 24 इंटू 32। तो बच्चों देखिए 8 इंटू 96 करने पे आएगा 768 और 24 इंटू 32 भी करिएगा तो आएगा 768। ये रहा HCF और LCM। इसी क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताऊं। क्वेश्चन को पूछने का तरीका कैसा रहेगा? क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा रहेगा कि one number is 24 and HCF is 8 and LCM is 96. Find another number। क्या बोल रहा है आपको कि एक नंबर 24 है और दूसरा नंबर आप निकालिए, जबकि HCF कितना दिया हुआ है? 8 और LCM कितना दिया हुआ है? 96। फाइंड अनदर नंबर। तो बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको यहाँ पे लिखना है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF कितना है? 8। LCM कितना है? 96। फर्स्ट नंबर कितना है? 24। सेकेंड नंबर अभी तक हमें पता नहीं है। तो 8 इंटू 96 बाई 24 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो इसको डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 और 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो 32 इक्वल टू सेकेंड नंबर।
कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि इसमें आपको कुछ भी पूछेगा मतलब आपको यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, HCF है, LCM है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। मैं इसमें से कुछ भी 4 में से 3 आपको बता दूंगा, आपको फोर्थ वाला निकालना होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपको अभी HCF बता दूं 8, LCM ना बताऊं, और फर्स्ट नंबर बता दूं 24 और सेकंड नंबर बता दूं 32, तो आपको निकालने बोलूं LCM, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिखिएगा 8 इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो LCM इक्वल टू 24 इंटू 32/8। तो ये था बेसिक लेवल का क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल हम लेके चले जाएं, है ना। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन में क्या है, ऐसा आपको लिखा रहेगा x इक्वल टू a²b और y इक्वल टू a²b(c²) मान लीजिए, और y इक्वल टू a²b²(c⁻3), और आपको निकालने में क्या बोलेगा, HCF। तो कैसे निकालिएगा? तो बहुत सिंपल है बच्चों। आप सबसे पहले लिखिएगा x इक्वल टू, ये जो a² है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू b इंटू c, और y के बदले फिर से a इंटू a, b इंटू b, c इंटू c। तो अब देखिए HCF निकालेंगे हम लोग। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है, a है और a है, तो यह क्या हो गया, a इंटू a, और दोनों में 2 रहेगा तो 1 यहाँ उतारेंगे, फिर से इंटू b, फिर देखिए यहाँ भी c, यहाँ भी c, तो एक c कॉमन हो गया और दूसरा भी c कॉमन हो गया, इंटू c। तो आपका HCF निकला कितना, HCF निकला a²b(c²), है ना। और अब हम लोग बात करेंगे LCM का। तो LCM भी पहले जितना HCF है उसको लिख दीजिए। तो देखिए दोनों में a कॉमन है, तो a, फिर से a, फिर b, फिर c। अब क्या बच गया देखिए, तो यहाँ बचा b, यहाँ बचा c, तो इंटू b इंटू c। तो हम लोग इसको देखेंगे, a² b² c⁻3। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और शॉर्ट वे में बताना चाहता हूँ आपको। सो थोड़ा सा क्लासेस लेंथीएस्ट हो सकता है, पर बच्चों ये आपके लिए है। आप एक क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फिर ये दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, x a²b(c²) और y इक्वल टू a²b²c²। अब मान लीजिए ये 1 मार्क्स में आया है, तो मैं उतना डिटेल क्यों करूं, मुझे ऑब्जेक्टिव पता है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मुझे आंसर। तो यहाँ पे हम लोग उतना डिटेल जो मैंने यहाँ पे बताया, ऐसा एकदम उसको फैक्टराइज करके उतना ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, HCF इक्वल टू, जब अगर एल्जेब्रिक फॉर्मेट में देगा तो HCF इज वेरी सिंपल। आप देखिएगा यहाँ पे जो सबसे कम हो, जैसे a² दोनों में सेम है तो a², यहाँ b का पावर 1, b का पावर 2, तो ये हुआ b का पावर 1, और c का पावर 2, c का पावर 3, तो c का पावर 2, बस इतना ही करना है। तो ये था HCF। उसी तरीके से अगर आपको LCM करना है तो दोनों में देखिए जो हाईएस्ट हो, तो a² तो सेम है, ये दोनों में हाईएस्ट है b², ये दोनों में हाईएस्ट है c का पावर 3, बस हो गया। तो आज हम लोग सीखे HCF और LCM, है ना। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप कंप्लीट करिएगा। तो बच्चों ये मेरा अगला और कुछ क्वेश्चंस है HCF का जो मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत हो, है ना। और सभी वीडियो पे मैं जितना भी रियल नंबर का वीडियो बनाऊंगा उसमें लिखा रहेगा रियल नंबर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
रियल नंबर पे एक लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा हर चैप्टर हाफ एन आवर से ज़्यादा का नहीं है। मतलब आप एक चैप्टर में आधे घंटा से थोड़ा आधा घंटा दे दो और आधा घंटा आप प्रैक्टिस कर ले, मतलब 1 घंटा आप अगर एक चैप्टर में दे दें तो आप 100% बोर्ड एग्ज़ाम पार हो जाएंगे।